हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वीडियोस चल रही हैं। 2023 वाले जेई मेन के सारे क्वेश्चन करते हैं हम। टोटल करेंगे, पहले 2023 के करेंगे, फिर 2022 के करेंगे, फिर 2021 के करेंगे, सारे करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी परसेंटाइल निकाल सकते हैं जेई मेन में। और नीट वाले जो बच्चे देख रहे होंगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं नीट में। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब ना एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आए हुए क्वेश्चन है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है बच्चे। आपको ये पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। चलो ज्यादा कुछ नहीं कहता, आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए स्क्वायर शेप कॉइल ऑफ एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग 600 टर्न्स रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, एक स्क्वायर शेप का एरिया वाली कॉइल है। देखो ये स्क्वायर बन गया बिल्कुल बढ़िया वाला। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 600 टर्न्स हैं इसके अंदर। n इज इक्वल टू 600 टर्न्स। रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको रोटेट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। मतलब इसको एक साइड के पैरेलल कोई एक्सिस मान लो, उसके अबाउट इसको हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं मान लो। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, विच इज अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और फील्ड इसमें कुछ इस तरह से लगा हुआ है, जैसे परपेंडिकुलर लगा हुआ है तो मान लो फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है, बी, इस तरह से मान लो। इफ द कोइल कंप्लीट्स 500 रिवोल्यूशंस इन ए मिनट, एक मिनट में कोइल कितना घूमती है? 500 रिवोल्यूशन घूमती है। द इंस्टेंट ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ कोइल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द फील्ड। हमको बताना है, पहले तो देखो इस लाइन से क्या पता चला है। इफ द कोइल कंप्लीट्स 500 रिवोल्यूशन इन ए मिनट, एक मिनट में 500 रिवोल्यूशन घूमती है। इससे हमें पता क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा उसका टाइम पीरियड। देखो एक मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में घूमती है वो कितना? 500 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगी? 500 बटे 60, ये आ गया आपका 50/6। इसे 2 से काट लो तो 25 अपॉन में 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब है एक सेकंड में उल्टा कर दिया हमने। हमें निकालना था नहीं ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड आया है ना ये। अब इससे हम ये एक तरीके से आप ये कह लो कि एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। कोई भी कॉइल घूमती है, कोई भी बॉडी घूमती है, तो वो एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, इसकी घूमने की स्पीड। घूमने की स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πf। 2π की मल्टीप्लाई f में कर दो तो ये आ जाएगी आपकी घूमने की स्पीड। ये कितनी आ जाएगी? 2π इंटू एफ की वैल्यू रख दो 25/3। ये आ गया सॉल्व करके 50π/3 रेडियन पर सेकंड। मतलब ये ओमेगा की स्पीड, मतलब इसकी स्पीड आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो आ गई ओमेगा, मतलब कितनी स्पीड से वो घूम रही है। अब यहां से जब कोई आपकी कॉइल जो है वो घूमती है तो उसके घूमने का जो उसके अंदर से निकलने वाला फाई होता है, मतलब उससे पास होने वाला जो फाई होता है बच्चों, उस फाई की इक्वेशन होती है, ये हमने डायनोमा में पढ़ा होगा कि जब भी डायनोमा की कॉइल डायनोमा के अंदर घूमती है तो उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स लगातार बदलता है टाइम के साथ। और किस इक्वेशन से निकलता है वो निकलता है, इसके अंदर का जो फ्लक्स होता है NBA
एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड और ए कोइल का एरिया और साइन ओमेगा टी बच्चों, नहीं कॉस ओमेगा टी सॉरी, क्योंकि फॉर्मूला जो है आपका फाई का फॉर्मूला लगाओ ना, देखो मैं अभी याद दिलाता हूँ। फाई का फॉर्मूला क्या होता था, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, घुमा हुआ एंगल। अब घुमा हुआ एंगल और एन से मल्टीप्लाई कर दो अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो एन बी ए कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, तो इन केस ऑफ कॉइल, कॉइल के केस में थीटा की जो वैल्यू होती है वो बच्चों ओमेगा टी होती है, कि कोई भी कॉइल टी टाइम में कितना थीटा घूम जाएगी, तो ओमेगा टी से आप इसको निकाल सकते हो। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था बच्चों, आप याद करो। ओमेगा जो थी घूमने की स्पीड, उसका फॉर्मूला होता था एंगल बटे में टाइम, ये होता था फॉर्मूला। एंगल बटे मतलब उस ऊपर वाले थीटा को एंगल, एंगल का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को कहते हैं स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता था ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ओमेगा टी आ जाएगी, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो एन बी ए कॉस थीटा की जगह ये आ गया ओमेगा टी। तो ये किसी भी टी टाइम पे उसका जो फाई की वैल्यू है वो आ गई, कि उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब भाई ठीक है, फ्लक्स निकल के आ गया, देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, हमने निकाल चुके हैं हम। ओमेगा की वैल्यू कहाँ गई, ये रही ओमेगा की वैल्यू, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो फाई बराबर आ गया, चलो बाद में रख देंगे अभी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करो, फाई तो आई गया, इसे दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक काम कीजिए आप, अब हमें निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो ईएमएफ के लिए हम क्या करते हैं, फैराडे ने बताया था, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। फैराडे ने बताया था किसी भी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो किसकी वजह से होता है, जब उसके अंदर का फ्लक्स बदलता है, और उसके अंदर का जो ईएमएफ होता है वो डी फाई बटे डी टी के इक्वल होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं डी बटे डी टी को बाहर रखो, फाई की वैल्यू उठा के रख दो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हमने क्या किया, फाई की वैल्यू रख दी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एन बी ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी बटे डी टी कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी को, इसको देखो चेन रूल से कर दो, टी मान लो इसको, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशियल करो चेन रूल के लिए ओमेगा टी का, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा, और ये रह गया साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का करेंगे 1 हो जाएगा, तो ओमेगा रह गया। तो ये आ गया माइनस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बच्चों, ये है इनका ईएमएफ, ये ईएमएफ आ गया। ठीक है, इस कॉइल के अंदर जनरेट होने वाला, पैदा होने वाला ईएमएफ आ गया। अब ये पूछा है हमसे कब, जब वो प्लेन से 60 डिग्री इंक्लाइंड हो। देखो ये मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। अब थीटा यहाँ कौन है, ये जो ओमेगा टी है यही तो थीटा है, देखो ऊपर समझाया था आप लोगों को, ये जो थीटा है यहाँ से ये ओमेगा टी के बराबर है, यहाँ देखो। तो थीटा जब 60 डिग्री हो मतलब ओमेगा टी की जगह क्या रखना है हमको, 60 डिग्री रख दो। तो ई बराबर आ गया माइनस का एन बी ए ओमेगा साइन 60 डिग्री। चलो फटाफट इनकी वैल्यू रखो, एन कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, तो वो थे सर 600 टर्न्स। ठीक है, एरिया 70, तो ये लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा, तो एन तो हो गए 600। ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन को दिखाता है या वोल्टेज की डायरेक्शन को दिखाता है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ सकते हो आप। ई का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, इसे छोड़ दो। एन, एन की वैल्यू तो 600। बी 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 कहाँ गया, बी यहाँ नहीं लिखा मैंने, चलो ऊपर से देख लो बी कितना है। बी था 0.4 वेबर, 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लो जी ये बी आ गया 0.4। फिर एरिया, एरिया की वैल्यू थी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4। फिर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, वो आई थी सर 50 पाई बटे 3।
और फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2। चेक करो भाई कुछ रह तो नहीं गया। एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो इसको कि कुछ रहा तो नहीं। 50π/3 आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, और बी की वैल्यू आ गई। टेस्ला में है ये सब कुछ, ऐसा यूनिट में होना चाहिए बच्चों। चलो सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ है। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको जरा सुधारते हैं। इन्होंने ये जो दिया था यहाँ पे, इन्होंने ये जो एंगल दिया था वो दिया था द प्लेन ऑफ कॉइल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द फील्ड। मतलब जैसे ये कॉइल है, इसका जो प्लेन है उसका एंगल, ये प्लेन है, प्लेन का एंगल 60 डिग्री है इसके साथ फील्ड के। तो फील्ड मान लो ऐसे है, ये फील्ड हो गया और ये प्लेन का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें कभी प्लेन का एंगल नहीं देखना होता, प्लेन का जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो एरिया का वेक्टर देखना है, मतलब एरिया वेक्टर का एंगल देखना है बी के साथ, तो ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। ये थोड़ा सा लैंग्वेज हमने पढ़ी नहीं, मैंने सोचा इसमें अब आके यहाँ पे जब √3 आया तो मैंने सोचा ये √3 गायब कैसे होगा, तो फिर मैंने ऊपर लैंग्वेज को दोबारा पढ़ा। तो लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है तो ये है कि 30 डिग्री जो है वो एरिया वेक्टर के साथ ये 30 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, 30 डिग्री रख देते हैं आपके सामने यहाँ, और साइन 30 डिग्री होने के बाद ये भी बदल जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बच्चों और 1/2। जिस तरह आप पहली बार इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो अभी नए नए क्वेश्चन हैं, अभी हम भी पहली बार ही आपके साथ ही करते हैं, मतलब आपको ही कराते हैं, तो पहली बार में हम भी तभी करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आप कर रहे हो ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने। अपना ध्यान रखो कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है या हो रही है, उसे अगर कुछ मिस्टेक हो जाए कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, उसको सुधार कर लेंगे भाई। चलो अब देखो जरा पाई की वैल्यू रख लो। अब कट करते हैं जो चीजें कट रही हो। एक काम करते हैं, 600 है, ये देखो 1 2 और 3 जीरो, 10⁻⁻4 है, इससे कट जाएंगी तो 10⁻⁻1 रह जाएगा। तो 6 × 0.4 × 7 × 10⁻⁻1 इंटू में एक और काट दो यार, ये 50 वाली भी कट गई, ये भी काट दो तो खत्म ही हो गई, बस हटाओ लो इसको, ये पूरी कट गई। 4 जीरो मतलब थी और 10⁻⁻4 था तो पूरे से कट गई। अब बचा यहाँ 7 और यहाँ बचा 5/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/2। चेक करो भाई यही आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ से 7 से 7 कट गया, जो कट रहा है उसे काटो। 3 से 6 को काट लो 2, इस 2 से ये 2 कट गया भाई, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर देखो 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में तो ये 2 रह जाएगा। तो इधर से यहाँ देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, इंटू में 22 बच्चों, तो 22 इंटू में 2 तो 44 वोल्ट उसके अंदर आ गए बच्चों, ठीक है। तो ये आसानी से कर लिया हमने, कुछ नहीं था। एक दो मिस्टेक जो हो गई वो उसको ध्यान दो कि पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि बाद में जाके क्वेश्चन फंसा तो पता चला कि अच्छा ये जो है √3 कहाँ गायब करेंगे, क्योंकि जो ये वैसे सवाल आते हैं ना जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, तो उनमें पूरा कंप्लीट आंसर आता है। तो इसलिए ये आंसर जो है वहाँ पे √3 मैंने सोचा कि ये कहाँ से, फिर दोबारा लैंग्वेज को पढ़ा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नजर आया कि ये 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री रखना पड़ेगा हमको यहाँ। चलो इसका 44 वोल्ट आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब आंसर मैंने साथ में नहीं दिए हैं, तो अब आप लोगों को आंसर बाद में पता चलेगा, तो पूरी वीडियो होने के बाद आंसर आपको पता चलेगा, तो देखा करो उसे, मेथड भी देखा करो ये। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए रोड विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखो ये एक रोड है, इसका जो एरिया है वो तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक। इसके ऊपर 400 टन्स को लपेट दिया, वाउंड कर दिया,
वायर के, ये टोटल 400 टन्स है। इधर से वायर निकाल दी, इधर से वायर निकाल दी। करंट इसके अंदर भेज दिया I 0.4 एम्पियर का करंट भेज दिए। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड वाइंडिंग इज, इसके अंदर जितना फ्लक्स निकला, ये लाइनें निकली जितनी ऐसे निकली होंगी, जैसे भी निकली होंगी, तो ये जो फ्लक्स टोटल है इसकी वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 वेबर। द रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले तो एक बात बताओ, इसके अंदर से फ्लक्स कितना जाएगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर बी ए, हमारे हिसाब से फ्लक्स कितना जाएगा? बी ए कॉस थीटा। अब एन टर्न्स होंगे तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है 400। मैग्नेटिक फील्ड अंदर का कितना होता है? तो किसी भी अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाली ये, एक मिनट, वाइंडिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग, एक मिनट पढ़ने दो मुझे। हाँ, तो किसी भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली, अगर आपने इस पे वायर लपेट रखी है, ये सोलेनोइड बन गया। सोलेनोइड जैसे ही बन गया, देखो सोलेनोइड लिखा तो इन्होंने कहीं नहीं है, मैंने पढ़ा इसमें, पर सोलेनोइड ही बन गया ये भाई, ठीक है ना। तो ये सोलेनोइड बन गया। तो सोलेनोइड का अंदर का जो फील्ड होता है वो कितना होता है? तो सर सोलेनोइड के अंदर फील्ड होता है, अगर कुछ ना भरा हो तो म्यू नॉट एन आई, अगर एयर हो अंदर, और अगर कुछ भरा हो तो म्यू एन आई। ठीक, तो म्यू एन आई लगेगा यहाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो म्यू एन आई इनटू में कॉस थीटा, कॉस ए, एरिया रह गया, एरिया रह गया। एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री। कैसे? देखो ये एरिया ऐसे है ना, देखो ऐसे घुमा के, देखो ऐसे कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये एरिया है, ये ऐसे ऐसे, और इसके अंदर से एरिया वेक्टर इधर बनेगा ए, और फील्ड भी मान लो इधर ही जा रहा बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ आ गया कॉस 0 डिग्री। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों? 400। म्यू तो हमें निकालना है, इसकी परमिबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। रिलेटिव परमिबिलिटी तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब म्यू निकल आएगा। अब थोड़ा सा ऊपर को कर लेता हूँ उसको, फाई की वैल्यू रख दो यहाँ, तो 4 पाई इधर रख दो लेफ्ट साइड में 10⁻⁻, इनटू में म्यू एन आई, एन कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स बटे लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हमारे टोटल एन, और बटे इसकी लेंथ हो गई एल, और इनटू में आई करंट, इनटू में 2 इंटू 10⁻⁻4 cos 0 हो गया 1। अब यहां से चेक करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया 400 इंटू में म्यू, इंटू में एन, एन 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 नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? नंबर ऑफ टर्न्स वही सर 400, ये तो लिख ही लिए हमने, बटे एल। एक बार लेंथ की और जरूरत पड़ रही है हमको, तो लेंथ की जरूरत पड़ रही है, तो लेंथ कितनी थी भाई साहब? 40 सेंटीमीटर। चलो जी, 40 इंटू में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। ओके, करंट 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 भी देखो भाई, करंट कितना था? 0.4 एम्पियर, ये लिख रखा है यहाँ मैंने, 0.4 एम्पियर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। पहले ही सारा लिख रखा, फिर भी ऊपर ऊपर देखना जा रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर भी अजीब है, क्या मत देना बिल्कुल भी, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। अब देखो ये 400, 40 इंटू 10 400 हो गया, 400 से 400 कट गया, ये 10⁻⁻2 पर चला जाएगा, तो 10⁻+2 बन जाएगा। तो 400 इंटू में म्यू, इंटू में 10⁻+2 पर पहुंच गया, इंटू में 4, देखो देखो ध्यान से करते जाना भाई, फिर गलत हो जाता है कुछ। 400 हो गया, म्यू आ गया, यहाँ से 10⁻2 हो गया, ऊपर से यहाँ से 4 बच गया, ठीक है, इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो 10 की पावर 2 जीरो तो ये, और 2 जीरो ये, 10⁻⁻4 कट गया, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इंटू म्यू बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब म्यू की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से बच्चों, तो म्यू की वैल्यू निकल आई
4π/32 इंटू 10⁻⁻6। 4 से ये 32 को कट कर दो तो म्यू बराबर π/8 आ गया शायद, इंटू 10⁻⁻4 से काटा ना 32 को, हाँ 8 आ गया, 10⁻⁻6 हो गया बच्चों। 6 था ना, 6 था ना, हाँ 6 है, म्यू आ गया। ये इसके अंदर जो मटेरियल भरा है, किसके अंदर, को इसके कॉइल के अंदर कह लो, सोलिनॉइड के अंदर कह लो, जो मटेरियल भरा है जिसकी ये रोड बनी है, ये रोड दिया है ना रोड, तो जिस मटेरियल की ये बनी है उसकी परमिबिलिटी आ गई। अब हमसे पूछिए रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है मीडियम की परमिबिलिटी बटे एयर की परमिबिलिटी या वैक्यूम की परमिबिलिटी, मतलब म्यू बटे म्यू नॉट। म्यू हम निकाल चुके हैं π/8 इंटू 10⁻⁻6, और म्यू नॉट कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁻7। अब ये पाई से पाई कट गया बच्चों, चलो इसके बटे में 1 मान लो, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो ये आ गया सॉल्व करके ऊपर 4 इंटू 8 तो 1/32 आ गया, इंटू 10⁻⁻6 से माइनस वो कट गया तो ये ऊपर आ जाएगा 10 बस 10 बच गया, क्योंकि 10 जो 7 है वो तो नीचे है, -6 से 7 कट जाएगा, माइनस का 1 नीचे बचेगा, ऊपर जाके ये 10 हो जाएगा। तो ये म्यू आर आ जाएगा आपका 10/32। अब इसे चाहो तो 5 से उससे 2 से काट लो तो 5/16 बच्चों। तो बच्चों ऊपर आंसर देखो कुछ आ रहा है क्या, तो ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है मेरे को, 5/16। तो म्यू आर की वैल्यू आ गई 5/16। ठीक है, तो आज के ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे अभी तक जो कराए हैं आपको, लेकिन ये है कि जो सिर्फ कोयल वाला जो मैंने भी कराया था रोटेट हो रही थी, एक बार कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, जैसे आज कर लिया, तो फिर वो दोबारा इतना से नहीं समझना पड़ेगा आपको, एक बार समझ जाओगे, क्योंकि वो बार बार कोयल रोटेट होने वाले में वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जैसा मैं भी क्वेश्चन कह रहा था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का आ गया, जो हमने 6th करा था वो भी यही था, अब ये 8th वाला भी ऐसा ही है। एसी जनरेटर है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल है, 100 टर्न्स है। तो देखो ये कॉइल हो गई इस तरीके की, उसके अंदर 100 टर्न्स है, ठीक है, और वो घूम रही है, ऐसे समझो। इसका जो एरिया है ए, वो है 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और ये घूम रही है किस स्पीड से, तो 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऐसे घूम रही है बच्चों। तो ये घूमने की स्पीड है इसकी, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, तो 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड, तो मैं इसको 60 सेकंड ही लिखने जा रहा हूं। 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना होगा 360/60, ये इससे काटो, ये इससे काटो, तो 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया, ऐसे समझ लो। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई ना, 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर, 1 सेकंड में लगाए गए राउंड, वो फ्रीक्वेंसी होती है। उससे ओमेगा निकाल लो, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी हमको, 2πf, तो 2πf की वैल्यू हो गई 6, तो ये आ गई 12π रिवॉल्यूशन पर, वो 12π रेडियन पर सेकंड आ गया, यही हमें रखना है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने पूछा है कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो तो है ही, बी की वैल्यू दे रखी है 3 टेस्ला। अब इन्होंने पूछा है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा। देखो डायनोमा के अंदर जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है। डायनोमा कह लो, एसी जनरेटर कह लो, एसी जनरेटर के अंदर जो हमें वोल्टेज मिलती है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलती है। अब हमारे पास जो ये NBA ओमेगा है ना, ये बच्चों, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट, इसे कहेंगे ये जो ईएमएफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम।
तो इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई एन बी ए ओमेगा। एन 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 कितना है, तो भाई एन था हमारे पास 100 टर्न्स, चलो जी एन लिख दो 100। बी देखो बी कितना है, तो 3 टेस्ला। एरिया 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 कितना है, 14 इंटू 10⁻²। ओमेगा 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 12 पाई। आप कहोगे कि सर क्या इको में बोल रहे हो, चलो ये 100 इंटू 3 इंटू 14 इंटू में 10⁻², और इंटू 12 इंटू पाई 22/7 लिख लिया मैंने पाई को, बाकी किसी की मल्टीप्लाई नहीं की, अब कर दूंगा। 7 से 14 को काट दो, 2 हो गया, ठीक है। 10⁻² से ये 2 0 साफ कर दो, खत्म। अब बचा ये 3 इंटू में 2, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 इंटू में 12, तो 6 इंटू में 12 हो गया 72, और इंटू में 22, ये आ गया बच्चों आंसर। 72 इंटू में 20, देख लेना यार ध्यान से, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, ठीक है। हाँ देख लो एक बार भाई। तो ये आ गया सॉल्व करके बच्चों 1564 वोल्ट। आंसर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आंसर भी नहीं है। 1564 वोल्ट वैसे सही होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, सही होगा, तो मैं देख के भी बता देता हूँ। चलो तो बच्चों आंसर सही है, बस हमने ये मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गलती कर दी है, 84 है। आप कहोगे सर आज गलतियां करोगे क्या? अरे भाई मल्टीप्लाई है, हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया सवाल ये तो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे पढ़ो जरा। इसमें कहा है ए सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल, एक इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल है, स्ट्रेच्ड इनटू ए सर्कुलर लूप, उसको खींचा जाता है, खींच के ना उसको ऐसे बड़ा कर लिया, सर्कुलर बना लिया उसको, लूप को। ये है मान लो उसकी रेडियस आर, ओके। अब इसने कहा इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इसमें फील्ड जो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, इस तरह से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। कितना फील्ड है, परपेंडिकुलर लगा हुआ है प्लेन के, और 0.8 टेस्ला का फील्ड है। When released the radius of the loop start shrinking, जब हम इसको खींच के छोड़ देते हैं तो ये ना इसकी रेडियस घटनी शुरू हो जाती है, मतलब ये ऐसे, ये लूप ऐसे छोटा हो जाएगा, इसकी रेडियस घट जाएगी, ठीक है, फिर और घट जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब इसकी रेडियस घट रही है, और किस रेट से घट रही है, रेडियस के घटने का रेट dr/dt वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर कांस्टेंट रेट, सेंटीमीटर इनवर्स लिख रखा है इन्होंने, ये गलत है थोड़ा सा, सेंटीमीटर पर सेकंड है ये। चलो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस टाइम पे 10 मैंने 100 लिख दिया, 10 सेंटीमीटर है उस टाइम पे इसके अंदर ईएमएफ बताना है कितना होगा। सवाल तो समझ में आ गया होगा, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली में। मतलब देखो भाई आपको बताएं, जब ये छोटा होता चला जाएगा एरिया में, रेडियस इसकी घटती चली जाएगी, एरिया छोटा होता चला जाएगा, तो इसके अंदर से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो भी कम होता चला जाएगा। अब फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर वोल्टेज आ जाएगी, इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, कितना, तो सर पहले तो इसका फाई निकालो। फाई होता है बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर, अब थीटा क्या है 0 डिग्री, वो हमें पता है, क्योंकि जो प्लेन है उसका जो एरिया वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और ये बी बी देखो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, बी ए कॉस 0 डिग्री। ये मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। बी ए आ गया, ये फाई की वैल्यू आ गई बच्चों, मतलब इसके अंदर का फ्लक्स आ गया, इसके अंदर से निकलने वाला। अब एरिया बदल रहा है, अब मुझे
ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, साइड में लिख देता हूँ, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाइव बटे डी टी। मतलब हमें फाई का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। डी फाइव बटे डी टी करते हैं तो डी बटे डी टी दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर दिया मैंने, डी बटे डी टी। बी ए, एक काम करो भाई, बी को बाहर ले लो, डी ए बटे डी टी आ गया एरिया का। अब एरिया क्या है उसे भी लिख लो, बी तो बाहर आ गया, बी बाहर कैसे आया, बी कांस्टेंट है ना भाई, 0.8 है, फिक्स है। तो जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, तो बी तो बाहर आ गया। अब डी ए, तो डी बटे डी टी एरिया की वैल्यू लिख लो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई भी बाहर ले लो, तो बी इंटू पाई, अंदर बचा डी बटे डी टी आर स्क्वायर का डिफरेंशियल। अब देखो आर बदल रहा है, आर को बाहर नहीं ले सकते आप, आर बदल रहा है तो बी इंटू में पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करो चेन रूल लगा के, इसे टी मान लो आर को, तो टी मान लिया तो टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 2r, और जिसे टी माना उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो आर के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2 पाई बी आर इंटू डी आर बटे डी टी। शायद हमें सबकी वैल्यू मालूम है, टू की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, 22/7। बी मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, 0.8 दे रखा है, आर रेडियस 10 दे रखी है, और डी आर बटे डी टी, तो डी आर बटे डी टी ये कितना दे रखा है, तो जी ये दे रखा है हमारा 2, ये तो ये लिख रखा मैंने यही ऊपर कहाँ देख रहा हूँ, ये 2 दे रखा है। चलो भाई सॉल्व कर लो अब इसको, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इस 7 को इसको पाई तो हमें दिया नहीं कुछ ऐसा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू हम 3.14 लिख लेते हैं, तो 2 इंटू में 3.14 इंटू 0.8 की 10 में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 2। तो इसको जरा सॉल्व करके देखता हूँ मैं क्या आ रहा है। चलो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हमने रखा किस किस की वैल्यू, 2 का 2, पाई की वैल्यू 3.14, बी 0.8 टेस्ला, ठीक है। आर कितना था, आर था सर 10 सेंटीमीटर, ये 10 को ना हमने 10 सेंटीमीटर में मीटर में बदल लो यार इसको, वैसे तो वो तो ऊपर तो मिली वोल्ट में दे रखा, पर चलो कोई नहीं बाद में चेंज कर लेंगे उसको, अभी फिलहाल इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ही कर लो यहीं, और फिर डी आर बटे डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर में बदल लो 10⁻⁻2, तो ये 10 की पावर टोटल नीचे -4 हो गए, ठीक है। ये अप्रोक्स बन रहा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये देखो साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, आपको दिखा भी दिया मैंने, ये बैठ रहा 100.48 इंटू 10 की पावर -4। ये 100.48 को अप्रोक्स कर लें तो 100 ही बैठ गया लगभग, तो 100 इंटू 10 की पावर -4 बच्चों। अब हम इसको 10 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, इतने वोल्ट, या फिर 10 मिली वोल्ट, क्योंकि ऊपर आंसर मिली वोल्ट में पूछा है इसने, यहाँ मिली वोल्ट, तो आंसर हो गया 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, ये वगैरह वगैरह सब कुछ याद रखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखते हैं भाई क्या है। A conducting loop of radius this centimeter placed perpendicular to uniform magnetic field, एक conducting loop मान लेते हैं, इसकी रेडियस r की वैल्यू दे रखी है 10/√π सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर रखा है, तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, इस तरीके से अंदर की तरफ मान लो। सर आप कहोगे कि सर बाहर की तरफ क्यों नहीं, आप बाहर की तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायरेक्शन से इफेक्ट पड़ता तो वो जरूर देते। तो आर दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये दे रखा है 0.5 टेस्ला का। अब ये फील्ड जो है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाता है,
मतलब ये फील्ड शुरुआत में B1 है और B2 की वैल्यू थोड़ी देर के बाद 0 हो जाती है। 0 कितने टाइम के बाद? तो 0.5 सेकंड के बाद ये 0 हो जाती है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ होता है फॉर्मूला डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। फाई का मतलब फाई2 माइनस फाई1 और बटे में डेल्टा टी। अब फाई1 अगर निकालें तो फाई1 का मतलब है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसको, फाई1 का मतलब होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री है, तो बी कितना है 0.5 इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, ये बन गया 0.5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, आर हो गया आपका, नहीं पाई को ऐसे ही लिख लो क्योंकि पाई कट जाएगा आर के साथ, तो मैं पाई को ऐसे ही लिखा रहने दे, तो आर को लिख देता हूँ। आर कितना दे रखा है 10/√पाई का होल स्क्वायर। अब ये बचा 0.5, पाई से देखो पाई कट गया, रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट जाएगा और 10 का स्क्वायर 100, तो ये सॉल्व करके आ गया 50 वेबर। ये तो आ गया फाई1। अब निकाल लो फाई2, फाई2 हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, वही बी कितना हो गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया फाई2। अब हमारा ई की वैल्यू बची फाई2 माइनस फाई1, तो मतलब 0 माइनस फाई1 की वैल्यू 50 और बटे में टाइम, टाइम कितना दिया था भाई इसने, टाइम दिया था 0.5। अच्छा एक और चीज दी इन्होंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकंड। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं, ये कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया आपका, टाइम हो गया 0.5 सेकंड, माइनस छोड़ दो, इससे इसको कट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 100, ऊपर आ रहा है आपका सेंटीमीटर था यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ सेंटीमीटर कि इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई होनी थी, रेडियस सेंटीमीटर में थी, तो ये इंटू में 10⁻⁻⁴ भी आ गया, तो इंटू में 10⁻⁻⁴। अब ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये माइनस छोड़ दो, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, ऊपर बचा देखो 50 इंटू 10⁻⁻3, 10 इंटू 10⁻⁻4 बटे 5, इससे इसको काटा तो ये 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई, तो ई बराबर 10⁻⁻2 वोल्ट आ गया। क्या हम इसको मिली वोल्ट में इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट या 10 मिली वोल्ट बच्चों, ठीक है ना, 10 मिली वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एवरेज आ गया कि 0 से लेके और 5 सेकंड 0.5 सेकंड तक का एवरेज कितना होगा, लेकिन पूछा कितना है हमारे पास, पूछा है सर 0.25 सेकंड पे, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब आप एक बात तो सोचो, ये एवरेज वैल्यू है, मतलब एवरेज का मतलब होता है पूरे टाइम कांस्टेंट वैल्यू। तो अब 0t बराबर 0 से मान लो कोई पार्टिकल, मतलब कोई ईएमएफ इसका चलना शुरू हुआ और ये एवरेज वैल्यू निकाली आपने, मतलब पूरे इंटरवल में, तो t बराबर 0 और t बराबर 0.5 सेकंड तक इसका जो ईएमएफ है वो बराबर 10 मिली वोल्ट रहेगा, चाहे आप 0.1 पे निकाल लो, 0.2 पे निकाल लो, 0.25 पे निकाल लो, 0.35 पे निकाल लो, 0.5 तक ये 10 मिली वोल्ट ही रहेगा। तो अगर बीच में भी निकाला हमें t बराबर 0.25 सेकंड पर, तो भी ये 10 मिली वोल्ट ही रहा, तो आंसर हमारा 10 मिली वोल्ट ही होगा। इस बात को समझ लेना, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें इसने कहा है कि स्टेडी रेट से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हुआ, मतलब धीरे धीरे करके ऐसे एक एक कांस्टेंट रेट के साथ 0 हुआ। तो आप ये कह सकते हो कांस्टेंट रेट का मतलब होता है कि उसके घटने का रेट dB/dt, ये कांस्टेंट है, उसके घटने का रेट क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे दिया है। तो सोचो, तो अगर dB/dt की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है
तो उस बात का आइडिया लगाओ, और हमने वो ईएमएफ उससे निकाल लिया 10 मिलीवोल्ट, तो एवरेज आया ना पूरे इंटरवल का। और एवरेज का मतलब समझो कि एवरेज का मतलब है कि पूरे टाइम उतना ही रहा। हम ये मान के चलते हैं तो पूरे टाइम उतना ही रहा, तो 10 मिली वोल्ट ही रहेगा 0.25 सेकंड पे। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जो का तो वही आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि बिल्कुल हाफ में पड़ेगा ना 0.25 सेकंड। तो चलो बच्चों, तो ठीक है, यही 10 मिली वोल्ट हमारा आंसर है, बी आंसर है। चलिए, आज के क्वेश्चंस में कई जगह थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, कहनी है आप कहोगे कि सर ने मिसप्रिंट कर दिया। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई, कई जगह तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में हो गई। शायद आज मैं थोड़े फोकस में नहीं होऊंगा, शायद ठीक है, पर आप लोग पूरे फोकस में रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो गए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर सारे क्वेश्चंस आप इसके लगाते हो तो आपको फिर फिजिक्स में रोकने वाला कोई नहीं होगा। इतने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग, कमेंट वमेंट सब कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कुछ चैनल को ग्रोथ पे लाओ, जो मुझे भी मजा आए फिर आपको सब ये चीजें कराने में, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।